हेलो एवरीवन, दिस इज जसबीर हियर और आज हम बात करने वाले हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं, तो उनमें से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन है व्हेन कैन आई स्टार्ट माई स्टेरॉइड साइकिल। ये क्वेश्चन पूछने वाला जो शख्स है वो 32 ईयर्स का है। ही इज़ मैरिड, ही हैज़ वन किड और वो बॉडी बिल्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो पिछले लगभग 3-4 सालों से बहुत अच्छी तरह से अपने डाइट को, अपने मैक्रोस को मेंटेन करते हुए आ रहा है। उसकी डाइट बहुत अच्छी है, उसका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है, उसकी बॉडी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन ही वांट्स टू स्टेप अप ऑन द स्टेज। तो अब अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में उसको जाना है तो फिर ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स तो लेने ही पड़ेंगे ना। इसके बिना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आप नज़र भी नहीं आओगे। सो ये उसका क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर मैं सबको देना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड्स लेने का जो सबसे पहले तो आप ये समझ लोगे इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपने सिर्फ अपने मोहल्ले में धौंस जमानी है कि देखो मेरे बाइसेप्स बन गए, देखो मेरे शोल्डर बन गए, और उसके लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने कोई फ़ोटो शूट करवाना है या उसके लिए आप ले रहे हो तो भी आप दलदल में पैर रख रहे हो। ये बहुत गलत है आपके लिए। अब जो इंसान इसे ले रहा है, अगर उसके पीछे वाजिब कारण है, जैसे कि एक इसका कारण था लड़के का कि वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, तो यहाँ पे बात समझ में आती है, इट मेक्स सेंस। सो इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि पहला रीज़न है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है। दूसरा रीज़न ये है, ये बंदा पिछले कई सालों से प्रॉपर डिसिप्लिन में अपनी डाइट, अपना वर्कआउट, अपना न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंटेशन, अपना स्लीप, हर चीज़ में बहुत अच्छे से, बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। तो उसकी बॉडी जितना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन हिज जेनेटिक्स, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स, तो उसकी बॉडी जितना इम्प्रूवमेंट ला सकती थी, जितना पुश कर सकती थी, उसकी बॉडी ने पुश किया। लेकिन वो एनफ नहीं है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए। इसीलिए उसका ये क्वेश्चन था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसको मना भी करता हूं तो वो डेफिनेटली किसी और कोच से स्टेरॉइड्स की जानकारी लेगा और वो शुरू डेफिनेटली करेगा, बिकॉज वो बहुत पैशनेट है और वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं उसको यही सलाह दूंगा कि जाने से पहले और स्टार्ट करने के वक्त बहुत ही छोटी डोज से आप शुरू करें, बहुत कम डोज से शुरू करें, उसका रिजल्ट देखिए, धीरे धीरे कदम आगे रखें। अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपने आज सोचा है कि मुझे जाना है, तो खुद को 1 साल दे दीजिए। 1 साल वही पुराना डिसिप्लिन जो आप फॉलो करते आ रहे हो, वही पुराना सुबह टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, सभी मील्स को टाइम पर खाना, प्रॉपर कैलकुलेट करना अपने प्रोटीन को, कार्ब्स को, फैट्स को, अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स पे खास ध्यान रखना, अपनी सप्लीमेंटेशन का स्पेशल ध्यान रखना। तो ये सारा डिसिप्लिन ऐसे ही करो। बहुत ही कम डोजेस से आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो और 1 साल का समय खुद को दे दो, तो 1 साल में आपकी बॉडी बहुत कम मात्रा के स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। अब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम तो है नहीं है जिसमें आप 1-2 साल में कुछ बन जाओगे या 2-3 साल में मिस्टर ओलंपिया चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत लंबी गेम है। जिनके पास सभी सहूलतें अवेलेबल हैं उनको भी 8-10 साल लग जाते हैं इस गेम में। कोई किसी को वरदान मिला होता है, किसी के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जिसको कम समय लगता है, लेकिन अदरवाइज इसमें समय लगता है। तो जिसको भी ये वीडियो समझ में आ रही है वो सबसे पहली एक बात समझ लें कि अगर आप सीरियस बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहते हो, अगर आप सिर्फ एक फ़ोटो शूट करवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका वज़न कम हो जाए, तो स्टेरॉइड्स वाले रास्ते पे बिल्कुल कभी भी मत जाना। और अगर आपकी उम्र अभी 20, 22, 25 यहाँ पर अगर आप हो बिलो 30, फिर तो सोचना भी मत, बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप आगे जब चले जाते हो तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, बंद हो जाता है वो। यू जस्ट कांट कम बैक।
जिस पोजीशन से आपने शुरू किया था उस पोजीशन पे भी दोबारा आप नहीं आ पाओगे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसके अंदर, सिर्फ आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं चाहिए, इसमें आपको अपने ब्रेन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज जब स्टेरॉइड्स आपको अग्रेसिव बना देते हैं तब आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखते हुए चीज़ों को समझना पड़ता है, डबल ट्रिपल टाइम्स चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, और तब आप सही डिसीजन ले सकते हो। स्टेरॉइड्स विल मेक यू वेरी एग्रेसिव। तो आपका अपने सेंसेस पे अगर आज काबू नहीं है तो फिर तो बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ये आपको जेल पहुंचा देगा। अगर आपका अपनी सेंसेस पे काबू है, आपका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है, अपने गुस्से पे कंट्रोल है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल वाली जो ज़रूरतें हैं, जो ब्रेन की जो एक होती है ना कि ब्रेन शांत होना चाहिए, अगर वो सब है तो फिर भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी खाना आपके सामने आ गया और आप एकदम से आप कहते हो भाड़ में जाए बॉडी बिल्डिंग, मैं तो ये खाऊंगा, या अगर आपको गुस्सा आता है तो आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप सामने वाले को कुछ भी बोल देते हो या मार देते हो, तो फिर आप स्टेरॉइड लेकर इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो, इतना अग्रेसिव आप हो जाते हो। तो जब आज कंट्रोल नहीं है तो आगे जाके कंट्रोल कैसे करोगे आप नहीं ले सकते। और आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचना भी बंद कर दो। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी गेम है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगती है, और इससे पहले कि आप उस डेडिकेशन में कदम रखो, आपको बिना स्टेरॉइड्स के अपने आप को 2 से 3 साल का समय देना चाहिए। 2 से 3 साल आप अपनी डाइट, आप अपने वर्कआउट, अपने स्लीप, अपने वाटर इनटेक और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और बैलेंस करो इन सब चीज़ों को। अगर आप 2 से 3 साल ये सब कर लेते हो, आपकी बॉडी बिना स्टेरॉइड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। और फिर आप सोचो कि हाँ यार, मेरे को बॉडी ने रिजल्ट दे दिए, अब मैं स्टेरॉइड्स का उपयोग करके और आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर आज आपका डाइट ही पूरा नहीं हो रहा है, कभी आप चावल खा रहे हो, कभी 2 अंडे खा लिए, कभी 4 अंडे खा लिए, हफ्ते में 2 बार चिकन खा रहे हो, प्रोटीन शेक का कोई अता पता नहीं है, तो फिर आप कल उठ के स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दोगे तो वो क्या करेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप जब कार चलाते हो तो कार पहले गियर में डाली जाती है स्टार्टिंग में, जब उसको चलाना होता है, फिर दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, है ना। एकदम से आप 5वां गियर तो नहीं डाल सकते ना। और अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, 5वें गियर पे वो कहीं चल भी पड़ी फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, लेकिन अगर वो चल भी पड़ी तो क्या उसके इंजन पे लोड नहीं पड़ रहा। इसी तरह से आपको अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपने सभी मसल्स को, अपने बोन स्ट्रक्चर को, हर चीज़ को नर्वस सिस्टम को, अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर को, हर चीज़ को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। उसको एक्सटेंसिव टॉर्चर से गुजारना पड़ता है। जब आप जिम में जाते हो, रेगुलरली अपने अच्छे वर्कआउट्स लगाते हो, हाइपरट्रॉफी के लिए आप जोर लगाते हो या फेलियर तक जाते हो, या अच्छा खासा वेट डाल के 10-12 रेपिटेशन लगाते हो, और ये सब आप 2-3 साल करते हो, तो आप देखोगे वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। एक आपने वो सुना है, वो बूस्ट होता है कुछ गाड़ियों में, जो स्पेशली जो रेसिंग कार्स होती हैं, वो बूस्ट को कब दबाते हैं? जब बूस्ट को वो तब दबाते हैं जब वो अपने टॉप गियर में अपनी मैक्सिमम स्पीड को टच करती है वो गाड़ी। क्या वो उस बूस्ट को तब दबाएंगे जब वो दूसरे गियर में है, या अभी उसने मैक्सिमम स्पीड पकड़ी ही नहीं है? बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा ही है दोस्त। अगर आपने मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम जोर लगा दिया और काफ़ी समय तक लगा दिया, अब आपको बूस्ट की ज़रूरत है, तो ठीक है, बूस्ट का बटन दबा दो आप। और अगर इसके पीछे है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना, तब ये करना, अदरवाइज मत करना। आशा करता हूँ ये इतनी लंबी वीडियो में से आपको कुछ अच्छी बातें समझ में आई होंगी, कुछ टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपका। और अगर आपको अच्छा लगा, आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरा काम पसंद है, तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। 1000 सोच रहा हूँ अगर इन 2-3 दिनों में हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। खैर देखते हैं अब क्या होता है। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, एक बार लाइक बटन दबाइए और एक बार शेयर बटन दबाइए। फेसबुक पे जाइए, इसे शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।